हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं 2022 जुलाई 12 में जो हुआ था उस पेपर के बारे में। जाने के बाद उसका नेचर ऑफ पेपर को देख के हम थोड़ा सा आप लोगों में स्ट्रैटेजी जो है वो अलग होगा, क्योंकि मैंने ये सोचा है जो पेपर का नेचर जो है थोड़ा सा बदल चुका है। इसके लिए मैंने क्या किया था, आप लोगों में कुछ जो बिगिनर्स होते हैं उनको ध्यान रखते हुए मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आप लोग बिगिनर्स जो पहली बार यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे रहे हैं या कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं या एक इंटरमीडिएट लेवल के लोग होते हैं, कुछ लोग अच्छा से तैयारी कर रहे होते हैं और जो बिगिनिंग लेवल होता है, तीन कैटेगरी के लोगों को हम देखते हैं। और ये तीन कैटेगरी लोगों को भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल है, सोर्स मटेरियल मैं आज बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को पता होता है इन्फॉर्मेशन, लेकिन कुछ लोगों को इसको खास बात नहीं पता होता। तो उस चीज़ के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। वो है आपका सबसे बड़ा सोर्स मटेरियल है, वो है एनसीईआरटी का। तो आप लोगों में ये सब चीज़ पता होगा, कुछ लोग सुना होगा, कुछ लोग कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं वो पूरा उस किताब को अच्छी तरह समझ लेते हैं। आपको खास करके जो एनसीईआरटी 11th जो साइकोलॉजी है वो आपको जनरल साइकोलॉजी के बारे में बताता है। तो मैंने एज ए पीजीटी टीचर, मैं दिल्ली में रहा, तो मैंने एज ए पीजीटी लेवल की अगर हम पढ़ाते हैं तो खास करके हमने 11th एंड 12th का मैंने बहुत सालों में मैंने क्लास दिया, तो मुझे पूरी की पूरी उसकी नॉलेज जो सब्जेक्ट्स की यानी कि पूरा डीप अंडरस्टैंडिंग है। तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि यूजीसी नेट या अन्य कोई एंट्रेंस एग्जाम है, सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी बुक, तो उसको पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। और जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे अंडरस्टैंडिंग का आपका पर्सनल अंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो, कोई एंट्रेंस एग्जाम क्यों ना हो और पीएचडी का एग्ज़ाम क्यों ना हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है 11th साइकोलॉजी जो जनरल साइकोलॉजी में इंफॉर्मेशन करता है। तो आपका इसमें थोड़ा सा वीडियो में आपका थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एनसीईआरटी बुक है साइकोलॉजी। तो इसमें आपका ये जो बुक्स है, जो सबसे पहला जो चैप्टर है इसका व्हाट इज साइकोलॉजी लेके आपका रिसर्च मेथड क्या होती है, सबसे बेसिक लैंग्वेज में अपनी बताई गई है। सबसे बेसिक लैंग्वेज में आपका आप समझ सकते हैं कि उस चीज़ को खासियत क्या है, क्या उसका ये है। तो रिसर्च मेथड आप में बताया गया कि बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर है, लर्निंग क्या होती है, लर्निंग की बहुत सिंपल वे में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताई गई है। और उसके अलावा आप सेंसेशन एंड परसेप्शन को बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको इंफॉर्मेशंस देखने के लिए मिलती है इस किताब में। तो और साथ ही साथ आप देखेंगे कि मोटिवेशन और इमोशंस के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी है। मोटिवेशन क्या होता है, सबसे अगर आपने बड़े बड़े बुक पढ़ने लग जाओगे तो टेक्निकल लैंग्वेज आ जाएगा, यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज को कम की गई है और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस भी अपने छोटा छोटा हर एक चैप्टर में दिया है, तो वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी या जनरल साइकोलॉजी आप कह सकते हैं, समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा मोटिवेशन इमोशंस के अलावा भी आप कोई चैप्टर्स है, जैसे अंडरस्टैंड, हर कोई चैप्टर के नीचे प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी भी और क्वेश्चंस भी है। तो आप ये बेसिक चीज़ को समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं जो नेट एग्जाम्स की जैसे तैयारी करना चाहते हैं। बड़ा बड़ा किताबें हैं, लेकिन आप कैसे शुरू करना ये नहीं पता लगता। अगर यदि बड़ा किताब भी आप पढ़ना चाहते हैं, कोई मैनुअल पढ़ना चाहते हैं, कोई मॉर्गन एंड किंग और सिसेरेली जो भी आप बुक पढ़ना चाहते हो, तो उसमें पेजेस भी ज़्यादा होते हैं, आपको पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी नहीं लगता। इवन दो आप इंटरेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा आपका क्वांटिटी बढ़ जाएगा और टेक्निकल एस्पेक्ट आ जाता है। लेकिन ये किताब आप बहुत कम समय में ख़त्म कर सकते हो। आप मान के चलिएगा 10 दिन अगर आपने इसको सही से पढ़ लिया तो आपको 10-12 दिन में, आप मान के चलिएगा 15 दिन में आप इस किताब को पढ़ सकते हो आराम से। आप एक दिन में पढ़ रहे हो, लेकिन समझ के मैं बताऊंगा आपको ये किताब 11th साइकोलॉजी का 2-3 बार भी आप रिवाइज करेंगे, सिंपल एंड बेस्ट है। तो आपका एकदम एनसीईआरटी की नेट एग्जाम के लिए आपका अच्छा फाउंडेशन बनेगा, क्योंकि बहुत लोगों ने अलग अलग मटेरियल, अलग अलग मार्केट में जो मटेरियल खरीदेंगे। तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आपका एनसीईआरटी बुक पढ़ना होगा। एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट सोर्स
क्योंकि मैंने एज ए टीचर, एज ए एक्सपीरियंस, मैंने इसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को जान चुका हूँ, इसीलिए आपको मैं सजेशन कर रहा हूँ। तो आप एनसीईआरटी को रख लीजिएगा, चाहे कोई भी एग्जाम्स आप एंट्रेंस एग्जाम लिखना चाहते हो तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट सोर्स, कोई अथॉरिटेटिव सोर्स हम कह सकते हैं। तो एनसीईआरटी का 11th साइकोलॉजी हो गया। और इसी तरह आपको 12th साइकोलॉजी है, 12th साइकोलॉजी बुक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये 12th साइकोलॉजी की जो खासियत क्या है, 12th साइकोलॉजी का खासियत ये है कि इसमें भी थोड़ा सा अलग, मतलब जो जनरल साइकोलॉजी के अलावा आप इंटेलिजेंस कह सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। पहला चैप्टर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, दूसरी चैप्टर जो पर्सनालिटी के बारे में बताया है कि सिंपल वे में बताया कि पर्सनालिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, असेसमेंट के बारे में भी बताया, जैसे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हो गया, कैटल के बारे में भी बताया कि जो अलग अलग वे में थोड़ा सा आपको, अगर कोई बिगिनर से एकदम बड़ा बड़ा थियरी नहीं पढ़ सकते, पहले आप समझना चाहते हैं क्या है इसका मतलब, ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया क्या होती है, वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया गया। और तीसरी चैप्टर अगर हम बात करें मीटिंग लाइफ चैलेंजेस है, तो इसका मतलब है स्ट्रेस की क्या क्या चीज़ होती है। देखिए स्ट्रेस को उन्होंने मीटिंग लाइफ चैलेंजेस करके ही बताया है। तो एक डे टू डे लाइफ को अगर कोरिलेट करके अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर कोई बिगिनर्स है, चाहे साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, कोई समझना चाहते हो, नेट एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हो, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर्स है। अगर आप 4th चैप्टर को ले लीजिएगा, साइकोलॉजिकल डिजार्डर्स के बारे में भी बताया है। 5th चैप्टर को लेंगे आप, थेरापेटिक अप्रोचेस है ना। तो उसके अलावा आप सोशल साइकोलॉजी की अगर हम यदि बात करते हैं, एटीट्यूड के बारे में बताया, एटीट्यूड एंड कॉग्निशंस क्या होती है, उसको बहुत तरीके से एग्जांपल्स भी दिया है उन्होंने। और उसके अलावा 7th की अगर हम बात करें, ग्रुप्स के बारे में बताया, साइकोलॉजी का जो ग्रुप्स एक सिस्टम आती है, सोशल साइकोलॉजी में ग्रुप डायनेमिक्स की बात आती है। वो ग्रुप डायनेमिक्स क्या होती है, उसकी मतलब क्या होती है, जैसे कि इस बार क्वेश्चन आया था सुपर ऑर्डिनेट गोल्स के बारे में क्वेश्चन आया था। सोशल साइकोलॉजी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई बार मैंने ये देखा कि सोशल साइकोलॉजी कहीं बड़े बुक पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप एनसीईआरटी का सोशल साइकोलॉजी का जो हिस्सा पढ़ लोगे, जैसे कि 6th and 7th चैप्टर जो है सोशल एटीट्यूड एंड कॉग्निशन एंड ग्रुप डायनेमिक्स करके दिया है। और उसके अलावा भी आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे 8th चैप्टर है लाइफ एंड साइकोलॉजी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कहीं ऐसा चैप्टर और किताब में नहीं पढ़ सकते जैसे लाइफ एंड साइकोलॉजी। वेरी इंटरेस्टिंग एंड डायरेक्ट टॉपिक है। लाइफ एंड साइकोलॉजी में क्या होती है, उसमें उन्होंने ये भी बताया गया है क्राउड्स क्या होती है, पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है, उसका क्या प्रॉब्लम्स, नॉइस के बारे में बताया गया है, एनवायरनमेंट में साइकोलॉजी क्या रिलेटेड, एक तरीके से आप एनवायरनमेंटल साइकोलॉजी कह सकते हैं उसमें। इस बार भी क्वेश्चन आया है, जैसे पॉजिटिव साइकोलॉजी में एक क्वेश्चन आया था कि एनवायरनमेंटल वेरिएबल्स, एनवायरनमेंटल मास्टरी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, जो रिजिलियंस का एक पार्ट है, एक्चुअली एक पॉजिटिव एस्पेक्ट का एक पार्ट है। तो उस तरह से अगर हम देखें तो मैं ये मानता हूँ कि जिन्होंने अगर कंफ्यूज्ड है, तो या हमारा प्लेटफॉर्म से आप एनसीईआरटी का क्लास लेना चाहते हैं, तो हम एनसीईआरटी का क्लासेस इसके बेस में आपका 1 महीने का, 1 से लेकर 1.5 महीने का हमारा क्लास चलने वाला है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इसका और ज़्यादा फ़ायदा उठाना है और ज़्यादा आपको इसको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आना है, तो हम एक पिन टू पिन पॉइंट आपको समझा देंगे। अगर यदि आप खुद पढ़ना चाहते हैं कि आप इसको 2 बुक्स आप पढ़ के ले सकते हैं और पढ़ के इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसको साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से लेके, असेसमेंट से लेके, सबसे बेसिक जिन्होंने साइकोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है वही भी लोग पढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन में नहीं है, आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन डायरेक्ट जा चुके हैं और थोड़ा सा बेसिक फाउंडेशन नहीं होना चाहते, तो आप ये बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैं बात करूँ, इसमें लास्ट चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आती है, जैसे कि साइकोलॉजिकल स्किल्स इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन एंड स्किल्स की क्या ज़रूरत होती है, अग्रेशंस के बारे में भी बताया है इन्होंने। ये बहुत एक खासियत किताब है, मैंने जो देखा है इसमें। और इकोलॉजिकल के बारे में भी बताया, ग्रुप्स का सोशल आइडेंटिटी थ्योरी भी आपको समझ में आ जाएगा। हर एक चैप्टर बेसिकल वे में इन्होंने बताया है। तो बहुत बार स्टूडेंट्स इधर उधर जाते हैं लेकिन बेसिक्स नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे उन लोगों स्टूडेंट्स को मैंने ध्यान रखते हुए हम लोग आने वाले दिनों में कुछ ही फ्यू डेज में हम लोग इस कोर्स को कर रहे हैं। इस कोर्स की मतलब इंटरैक्टिव में ऑनलाइन के थ्रू हम पूरी की पूरी 11th NCERT और 12th NCERT की बुक्स को आपको समझा देंगे, उसका मतलब क्या होती है। जैसे आप समझेंगे तो उसके बाद आप एक बुक्स को आप आराम से पढ़ सकते हैं, जैसे कोई भी बड़ा बुक एक मॉर्गन एंड किंग का हो, और उसके बाद आप आर्यन मैनुअल है, जो भी आपका मटेरियल सेट हो, लेकिन आपको फाउंडेशंस याद रहे, आपको फाउंडेशंस ठीक रहना चाहिए।
तो इस जब तक आपका फाउंडेशन ठीक नहीं रहेगा तो आप कोई भी किताब बड़े बड़े किताब पढ़ेंगे नहीं समझ में आ जाएगा। तो पहले क्लैरिटी होने के लिए एनसीईआरटी में मानता हूँ एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक, तो आप एनसीईआरटी को पढ़ लीजिएगा। यदि आपको इसको गाइडेंस चाहिए एनसीईआरटी का, हम अभी क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कांटेक्ट भी है, तो आप कमेंट करके भी मेरा कांटेक्ट कर सकते हो, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो। और साथ ही साथ याद रख लीजिएगा कि क्वेश्चंस हमेशा ऑथेंटिक रहेंगे, आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो ऐसा कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो भी वीडियोस अगर आपको देखना है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। सो और आप अगर यदि आपको वीडियो पसंद आ गए तो लाइक कर लीजिएगा। सो and also share with your friends as much as possible। तो इसके लिए आपका एक मतलब आपको और फ्रेंड्स को भी मदद मिल जाएगा। तो आने वाले वीडियो में हम लोग 2018 के पेपर भी डिस्कस करेंगे, उसका खासियत क्या है, 2019 का भी बताएंगे। जो एनटीए ने इस यूजीसी नेट का पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए तैयार हो गया, तो उसके बाद जो पेपर पूछने का तरीका बदल चुका है, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बात किया है। तो इसको अगर ऐसा करना है तो आने वाले वीडियो को हमारा यूट्यूब वीडियो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, हमारा एनालिसिस को देख लीजिएगा, एकदम आप सक्सेसफुल होने में कोई शक नहीं होता। तो आप अपना मेहनत लगे रहिएगा दिसंबर के लिए। और ये ऑनलाइन कोर्स के लिए अगर यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ लुक इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई हैव गिवन माय फ़ोन नंबर। ऑल द बेस्ट। यही मेरा आज का वीडियो था कि एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप बेसिक रहिए, तो बेसिक में अगर आपको ठीक है तो आपको बुनियाद यदि ठीक है तो आप अच्छा मार्क्स लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़।